विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को किसने बचाया? आखिरकार सिर्फ पाकिस्तान के हारिस रऊफ पर ही बैन क्यों लगाया? प्लेन क्रैश, वार्निंग और क्या है इस आईसीसी की सुनवाई की इनसाइड स्टोरी। एशिया कप में बड़ा विवाद हुआ था। हारिस रऊफ जो थे वो गलत इशारे कर रहे थे, खिलाड़ियों से भिड़ रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया था, जसप्रीत बुमराह ने इशारा किया था, अर्शदीप सिंह ने एक सेलिब्रेशन किया था, तो साहिबजादा फरहान ने भी गन सेलिब्रेशन किया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब फैसला आ गया है, सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन सज़ा सबसे बड़ी जो थी वो एक को मिली है। भारत के खिलाड़ी बच गए हैं, छोटा मोटा जुर्माना लगा है लेकिन आंच नहीं आई है। दरअसल एशिया कप 2025 पर अब आईसीसी ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुना दिया है। भारत और पाकिस्तान की 3 बार भिड़ंत हुई थी, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर फाइनल। इन तीनों मैच की हरकतों को देख आईसीसी ने एक बड़ा फैसला सुनाया। तो एक एक करके आपको हर मैच की घटना और उसकी सज़ा के बारे में बताता हूँ, फिर समझाता हूँ कि कैसे भारत के खिलाड़ी बच गए और हारिस रऊफ पर फाइन लगा, बैन लगा और पाकिस्तान को नुकसान क्यों हो गया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप स्टेज की। 14 सितंबर 2025 भारत पाकिस्तान का मैच था। सूर्य कुमार यादव को इस दौरान 2.21 का दोषी पाया गया है। सूर्य पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया क्योंकि हाथ नहीं मिलाया और चीज़ें उन्होंने कह दी थी कि हमें ऊपर से ऑर्डर था, ये सारी चीज़ें थी, तो उनका जो बिहेवियर था उनको लेकर इन पर थोड़ा सा दोषी इनको पाया गया है। सूर्य के खाते में अब 2 डीमेरिट पॉइंट भी आ गए। अब कोशिश करनी होगी ना कि आने वाले वक्त में इनके खाते में डीमेरिट पॉइंट नहीं आए। साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी गई और एक डीमेरिट पॉइंट, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बदतमीजी की थी, तो इन्होंने कहा कि भैया आप ज़्यादा मत उछलिए, आप एक हम डीमेरिट पॉइंट डाल देते हैं, लेकिन आपको ऑफिशियली वार्निंग दे रहे हैं। हारिस रऊफ पर 30% का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स। इन्होंने ज़्यादा आक्रामकता दिखाई थी, बहसबाजी हो रही थी, इशारे हो रहे थे, ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे। इसके बाद ये सुनवाई जो थी, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सुनवाई के बाद जो है फैसला लिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हुई 14 सितंबर के एक मैच को लेकर। हाथ न मिलाना, थोड़ी बदतमीजी करना है, सूर्य के खाते में गई, मैच फीस का जुर्माना लग गया और डीमेरिट पॉइंट्स भी जुड़ गए। साहिबजादा फरहान को वार्निंग दे दी गई, हारिस रऊफ को लताड़ लगाई गई, 30% मैच फीस काटी गई, 2 डीमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिए गए। तो ये सारी पहले मैच की घटना थी जब पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप में भिड़े थे। फिर दूसरी बारी में आते हैं, जब सुपर 4 की बारी आती है 21 सितंबर 2025, तब अर्शदीप को दोषी नहीं पाया गया। इशारा किया था, उनका इशारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था और ये सारी चीज़ें जो थी एंडी पाइक्रॉफ्ट की सुनवाई के बाद फैसला लिया गया। तो यहाँ पे सेफ हो गई इंडिया की टीम। अब 28 सितंबर को हुआ सबसे बड़ा बवाल, फाइनल मैच। गजब का फाइनल मैच था, तिलक वर्मा ने जिता दिया था। इशारों की तो भरपूर बारिश हुई थी। कोई प्लेन क्रैश करवा रहा है, कोई 6-0 का इशारा कर रहा है, कोई बदतमीज़ी पे उतर आया है, कोई अपने आप को फाइटर जेट समझ के आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अब फाइनल मुकाबले पे क्या फैसला आया? बुमराह को 2.21 का दोषी पाया गया। बोल्ड करने के बाद एक फाइटर जेट गिराया था उन्होंने, ऐसे यूँ इशारा किया था ना। उसके बाद बुमराह ने अपनी गलती मानी तो एक डीमेरिट पॉइंट जुड़ गया कि ठीक है, आप अपनी गलती मान रहे हैं। हारिस रऊफ को 2.21 का दोषी माना गया है, पाए गए हैं वो, 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट भी जुड़े बदतमीजी के लिए। तो पहले भी 2 डीमेरिट पॉइंट थे, अब और जुड़ गए। तो 24 महीने में रऊफ के 4 डीमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके कारण रऊफ पर 2 मैच का बैन लगाया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 वनडे नहीं खेलेंगे। 4 नवंबर को 1 वनडे हो चुका और 6 नवंबर का वनडे बाकी, तो उसमें भी नहीं खेलेंगे। तो ये है घटना। 4 डीमेरिट पॉइंट जुड़े हैं हारिस रऊफ के खाते में, इसीलिए उन पर बैन लगाया गया है। सूर्य कुमार यादव के खाते में 2 ही डीमेरिट पॉइंट हैं, बुमराह के खाते में 1 डीमेरिट पॉइंट है, साहिबजादा फरहान के खाते में 1 डीमेरिट पॉइंट है, क्योंकि अब जो सारे फैसले होते हैं वो डीमेरिट पॉइंट के जरिए होते हैं। तो यहाँ पर हारिस रऊफ के खाते में ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट थे, इसलिए उन पर बैन लगाया गया। जिनके मन में सवाल था कि ये पार्शियलिटी हुई है, भारत के खिलाड़ियों को सज़ा नहीं सुनाई गई, तो खाते में कम पॉइंट है। रही बात बचाने की, तो देखिए मैच रेफरी रिची रिचर्डसन और एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, उनकी सुनवाई के बाद ये फैसला किया गया। तो अब आप यही मान लीजिए कि उन्होंने बचा लिया और जिसको उन्होंने सज़ा दी थी दे दी।
तो हैरिस राउफ को भी समझना होगा कि ये इशारे करना, लड़ना, फालतू की बातें करना, ये बकवास है। प्रदर्शन पे ध्यान दीजिए, देश को जिताने पर ध्यान दीजिए। क्रिकेट खेलिए, आप क्रिकेट खेलने आए हैं, बकवास करने या फालतू की चीज़ें करने तो नहीं आए थे। उम्मीद करता हूँ कि इनसाइड स्टोरी में आपको पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा कि क्यों ही सिर्फ हैरिस राउफ को सज़ा दी गई है, स्काई, अर्शदीप और बुमराह के साथ साथ साहिबजादा फरहान को भी क्यों छोड़ दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।